बड़ी खबर दिल्ली में होगी हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक। आज चंडीगढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक दिल्ली में होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और चंडीगढ़ का मुद्दा जो इस समय हरियाणा पंजाब के बीच रस्साकशी का मुद्दा बना हुआ है, इसी को लेकर आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो जो प्रस्ताव पंजाब सरकार की ओर से पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर रखा गया, पेश किया गया, उससे लेकर दरअसल हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज चर्चा की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने वाली है? देखिए, बिल्कुल एक और जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, प्रभारी विवेक बंसल की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के अंदर की जानी है। दोनों ही बैठकें अगर हम बात करें या फिर दोनों ही कार्यक्रम जो है वो सीधे तौर से पंजाब में जिस तरीके से पंजाब विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को लेकर के लाया गया है, इसे लेकर के ये दोनों ही बैठकें जो है वो की जा रही हैं और सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर पूरे तौर पर चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम दूसरे पार्टी के नेता हो, सभी जो है वो इस बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं कि पंजाब की तरफ से जिस प्रकार से ये प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव से हालांकि चंडीगढ़ पर कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रस्ताव ला करके एक सुर्खियां बटोरने का काम जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है, जिसकी निंदा जो है वो हरियाणा में की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसकी निंदा कर चुके हैं और इसी को लेकर के कल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, साथ ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी इस मसले पर पूरे तौर पर अपना विरोध दर्ज करने को लेकर के बैठकों का आयोजन कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जिस प्रकार से तमाम विधायकों को बुला करके एक रणनीति जो है ठीक विधानसभा के विशेष सत्र से एक दिन पहले बनाई जा रही है, तो वहीं कुमारी शैलजा भी जो है प्रभारी विवेक बंसल के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं इस मसले पर जहां एक और हरियाणा और केंद्र की सरकार के समक्ष कुछ विषय रख सकती है, तो वहीं पंजाब सरकार के इस फैसले का विरोध इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। जितेंद्र, इस समय चंडीगढ़ का जो मुद्दा बना हुआ है पंजाब और हरियाणा के बीच, उसको लेकर कांग्रेस भी देखिए स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है, उससे लेकर क्या चर्चा होगी, क्या स्टैंड कांग्रेस का एक बार फिर से सामने आने वाला है? देखिए, अब ये देखना है क्योंकि कांग्रेस को सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा कांग्रेस जो है अपना क्या स्टैंड क्लियर करती है। दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर उसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार के जो कदम है उनके अंदर किस प्रकार का सहयोग रहेगा और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस मसले पर, क्योंकि सरकार की तरफ से इसमें कदम उठाया जाना है और खासतौर से जो चंडीगढ़ का मसला है, चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा की तरफ से और भी कई मसले हैं जिन्हें उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि उन सभी मसलों का हल होना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हवा देने का काम पंजाब सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को ला करके किया गया है। तो ऐसी स्थिति में तमाम मसलों का हल होना चाहिए, चाहे वो SYL का हो, विधानसभा पर अपने अधिकार को लेकर के हो, चंडीगढ़ के बंटवारे को लेकर के हो या चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर के हो। इसके अलावा जो भी मसले पंजाब के साथ हरियाणा के जो है लंबे समय से लंबित हैं और केवल सुर्खियों के अंदर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, इस समय देखिए कि जो प्रस्ताव पंजाब सरकार लेकर आई, पंजाब विधानसभा में पेश किया, जिसका समर्थन किया गया और उसके बाद उस प्रस्ताव को पास किया गया। अगर हम देखें हरियाणा में बेशक इस समय सभी दल एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन घिरे इस प्रस्ताव के बाद तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टी घिरी हुई है। देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी दस्तक कहीं ना कहीं पंजाब के बाद हरियाणा में देने को लेकर के तैयारी कर रही थी। सुशील गुप्ता लगातार इस मसले को लेकर के ज्वाइनिंग कराते नजर आ रहे थे, लेकिन आगामी कुछ समय में शायद इस प्रकार की तस्वीरें देखने के लिए फिलहाल ना मिले, क्योंकि एक ऐसा मसला जिसे हवा देकर के हरियाणा और पंजाब के बीच जो है राजनीतिक उबाल लाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि इन कड़े सवालों का जवाब जो है आम आदमी पार्टी को भी देना होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से विरोध कर रही है, वहीं पंजाब के अंदर जो है उनका स्टैंड पंजाब की राजनीति को ध्यान में रख करके है। तो ये देखना है कि इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि केंद्र में सत्ता पर काबिज है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL के पक्ष में आने के बावजूद आखिर क्यों नहीं
जो हरियाणा को अपने हिस्से का पानी है वो मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब दिल्ली भी हरियाणा से पानी मांगता है तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी पर भी ये दबाव बनाया जाए कि दिल्ली को भी उसके हिस्से का पानी तभी मिल सकेगा जब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब की तरफ से दिया जा रहा हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कह सकते हैं कि पूरे तौर पर हंगामा जो है अब अगले कुछ दिनों देखने के लिए मिलेगा। और कल कम से कम पूरे दिन ये मसला जो है वो छाया रहने वाला है। एक और विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो अपनी रणनीति बना करके पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव का जवाब देने को लेकर के सामने आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी इसको लेकर के बुलाई गई है। उसको ये देखना है कि किस प्रकार से जो फैसला है हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस पंजाब सरकार के प्रस्ताव को लेकर के किया जाता है। बिल्कुल, ये देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी है। इस समय देखिए जवाबदेही सभी पार्टियों की बनी हुई है। कई मुद्दे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच जिन्हें लेकर दोनों राज्य जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। चंडीगढ़ का ताजा मामला, ताजा मुद्दा इस समय दोनों राज्यों के बीच में जो है मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में विशेष सत्र भी हरियाणा का बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले जाहिर तौर पर जवाब आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में है उससे भी मांगा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के भीतर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस का स्टैंड जो है वो जाहिर तौर पर एकदम अलग नजर आता है। तो ऐसे में कांग्रेस इस पर भी अपनी सफाई जरूर रखेगी। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद एसवाईएल का पानी अभी तक हरियाणा को नहीं मिला है। तो ऐसे में सभी की जवाबदेही है। कई मुद्दे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच। ऐसे में किस तरह से क्या रणनीति पार्टियों की ओर से बनाई जाती है ये देखना होगा।